बल्कि आप अपना वोट, अपनी औलाद, अपने छोटे भाई बहन, उनका मुस्तकबिल तय करने जा रहे हैं। इसीलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और हम आपसे दूसरी बात की अपील करने आए हैं कि 5 साल पहले भी हम यहां से कोटादामन से हम इलेक्शन लड़ा और उस वक्त आप तमाम को एक झूठा वादा किया गया था कि गठबंधन के नाम पर आपसे कहा गया था कि मोदी को रोका जाएगा, बीजेपी को रोका जाएगा, आप गठबंधन को वोट दीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही कोटादामन की सरजमीन है जहां पर एक नहीं बल्कि कई मर्तबा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप नीतीश कुमार जेडीयू को वोट देंगे तो वो बीजेपी के गोद में जाएगा और बीजेपी को सत्ता मिलेगी। वक्त ने बता दिया कि हमने जो बात 5 साल पहले आपसे कही थी वो 2 साल के बाद पूरी हो गई। दोबारा अपने वोट उन वोट चोरों को मत दीजिए जिन्होंने आपका वोट चोरी करके आपको धोखा देकर बिहार में बीजेपी को सत्ता दी। इसका जिम्मेदार 5 साल पहले आपके दरमियान में राजद से लालू प्रसाद यादव आए थे, जेडीयू से नीतीश कुमार आए थे और कांग्रेस के नेता आए थे। ये तीनों जिम्मेदार हैं अगर आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। तीसरी बात जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब से बीजेपी को सत्ता मिली उस वक्त से अब तक बार बार देश के प्रधानमंत्री ने देश की अकलियतों को, देश के दलितों को, देश के गरीबों को, देश के कमजोरों को, उनको तकलीफ पहुंचाने का काम किया है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसकी एक मिसाल आपको देते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में आते हैं। आज उनकी एक सभा हुई बिहार में किसी एक मुकाम पर, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ऐसे लोग भी हैं जो बुरा नारा नहीं लगाते, इनको ये नारा लगाना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं क्या बिहार में वही रहेगा जो आपको बोले नारा लगाए? अगर हम वो नारा नहीं लगाते जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो क्या बिहार में उसको रहने का मौका नहीं मिलेगा? क्या उसको भारत में रहने का मौका नहीं मिलेगा? मगर प्रधानमंत्री ये बात कहकर खास तौर से न सिर्फ बिहार बल्कि भारत के मुस्लिम अकलियत की तौहीन कर रहे हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री बात करते हैं राम मंदिर की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने राम मंदिर का काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 370 का उसको बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने ये कह दिया। जितने भाषण बीजेपी और जेडीयू के होते हैं वो तीर हमारे दिल पर चलता है। हमको कमजोर करने के लिए, हमको जलील और रुस्वा करने के लिए इस तरह की बातें प्रधानमंत्री करते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं। आप जानते हैं कि जब दिल्ली में फसाद हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई जिसमें हिंदू और मुसलमान थे। उसमें 20 मसाजिद को और दरगाहों को नुकसान पहुंचाया गया। हम ही थे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने दिल्ली के फसादात को फसाद नहीं कहा बल्कि नरसिंहार कहा कि बीजेपी ने और उनकी सरकार ने उन लोगों को खुली छूट दे दी कि जाओ जाकर मस्जिदों को और दरगाहों को नुकसान पहुंचाओ। जब हम ये बात कह चुके अपनी तकरीर में तो उस वक्त कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे, जेडीयू के लोग भी मौजूद थे, खामोश बैठे हुए थे। आज राजद और कांग्रेस मिलकर आते हैं। पूछिए इनसे दिल्ली का जब फसाद हुआ क्या बोला गया था। यही दिल्ली के फसादात के बाद राजद का एक नौजवान लीडर जेल में डाल दिया गया।
अब तक राजद के लोग उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको मुसलमान था, वो मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक रखता था। राजद डरती है अगर उसका नाम लेंगे तो कहीं बीजेपी को फायदा ना पहुंच जाए। हर काम करते, हर चीज करते, मगर जब मजलूमों के इंसाफ और उनके हक की बात आती है खामोश बैठ जाते हैं। पूरे देश में कोरोना शुरू हुआ। आप सोचिए, जब कोरोना को मोदी कंट्रोल नहीं कर सके तो मोदी के चेलों ने कह दिया ये कोरोना देश में इसलिए फैल रहा है क्योंकि तबलीगी जमात ने इसको फैला दिया। कहा था ना। अब आप बताइए, बीमारी का कोई मजहब होता है कि हम कोरोना को बुलाकर बोले पढ़ले कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह और मुसलमान कर दिए उसको? बीमारी का कोई मजहब होता है क्या? मगर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कह दिया कोरोना जिहाद कर रहे हैं। कोरोना जिहाद। देश में 80 लाख लोगों को कोरोना हो गया, देश में 80,000 लोग मर गए कोरोना की वजह से, मगर बीजेपी कह रही है कोरोना जिहाद। क्या जब ये बात कही गई इसी तरह तबलीगी जमात को बदनाम करके हमारी मां और बहनें बड़ी तादाद में, सुनो मेरी मां और बहनें, लखनऊ में आंध्र प्रदेश की एक महिला जो हामिला थी, गर्भवती थी, उसके पेट से पानी जारी शुरू हो गया, 9वां महीना था। तो बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में हमारी बहन को सही वक्त पर अस्पताल लेकर नहीं गए, उसका बच्चा पैदा हुआ मगर उसका इंतकाल हो गया। क्यों? क्योंकि वो तबलीगी जमात कह दिया कि तबलीगी कोरोना जिहाद कर रहे हैं। एक मुसलमान लड़का हिमाचल प्रदेश का दिल्ली से वापस गया तो पूरे गांव के लोगों ने कहा कि तू कोरोना लाया, कोरोना लाया। पूरा गांव उसके पीछे पड़ गया, वो खुदकुशी कर गया। अब आप बताइए, जब तबलीगी और कोरोना जिहाद की बात हो रही थी, किसी एक जेडीयू या राजद के नेता का मुझे बयान बता दो, किसी ने मुंह नहीं खोला, किसी ने मुंह नहीं खोला। कोई नहीं कहा मकसद क्या था कि कोरोना जिहाद के नाम पर भारत में मुस्लिम अक़लियतों के ताल्लुक से नफरत पैदा कर दी जाए, नफरत पैदा कर दी जाए ताकि लोग नफरत पैदा हो जाए। कौन उठकर उनका जवाब दिया? हम ही थे जो उठकर कहा कि नहीं, कोरोना का कोई मजहब नहीं होता, तबलीगी जमात नहीं फैला सकती और जिहाद को इससे नहीं जोड़ा जा सकता। और आज राजद के लोग आकर बोलते हैं आओ वोट तो हमको, जेडीयू के लोग आकर पूछते आओ वोट तो हमको। अरे तुम क्या सिर्फ इलेक्शन में आओगे? जब आम दिनों में हम पर हमले किए जा रहे थे, हमको बदनाम किया जा रहा था, हमारी मां और बहनों का हमल साकित हो रहा था, हमारे बच्चे बीजेपी आरएसएस के तानों की वजह से खुदकुशी कर लिए, तो न राजद थी न जेडीयू था। कौन उसके खिलाफ आवाज उठाकर लड़ रहा था? उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और फिर हर चीज को लाकर प्रधानमंत्री राम मंदिर का भूमि पूजन किए। किसने कहा कि प्रधानमंत्री को बहैसियत प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री अगर वहां पर गए तो ऐसा दिखेगा कि वो किसी एक फौज के बादशाह हैं, वो किसी सरजमीन का कब्जा किए हैं या कामयाबी हासिल करके गए। क्या राजद ने कहा? सोचो, जवाब दो मेरा। क्या राजद ने कहा? क्या जेडीयू ने कहा? हमने कहा तो हमको बदनाम करना शुरू कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये राजद से पूछिए। राजद और कांग्रेस एक साथ है गठबंधन में। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ शिवसेना है और शिवसेना का मुख्यमंत्री कहता है कि हमने राम मंदिर को तोड़ा, हमारे 1 करोड़ लोग गए थे, कांग्रेस उनके साथ सत्ता में महाराष्ट्र में। ईंटें बिछाई गई। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है कमलनाथ, साबिका मुख्यमंत्री, राजद कांग्रेस के साथ है और आज को दामन में आकर कहे वो वैसी भड़काऊ भाषण देता है, वो ऐसी नफरत फैलाता है,
ओवैसी की वजह से वो जीतता है। अरे याद रखो, अब तुम्हारी कोई दलील काम में आने वाली नहीं है इंशाअल्लाह ताला। कोचा दामन की जनता ने, कोचा दामन के बुजुर्गों ने, कोचा दामन की हमारी मां और बहनों ने, कोचा दामन के हमारे गयूर नौजवानों ने फैसला कर लिया कि राजद में और जेडीयू में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा था इधर 80 साहब ने बोल टू